वहीं मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मथुरा में सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में फायर विभाग की टीम ने होटलें और गेस्ट हाउसों में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों, आपातकालीन निकास मार्गों और फायर एनओसी की गहन जांच की गई। कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों में कमी भी पाई गई, जिस पर संबंधित संचालकों को तत्काल सुधार के लिए निर्देश दिए गए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा कि जन सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि लोगों की जान माल की सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम है। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। इस कार्रवाई से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ नजर आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए जो कदम प्रशासन ने मथुरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं कि मथुरा एक पर्यटक नगरी है जहां बाहर से बहुत सारे श्रद्धालु और पर्यटक नियमित रूप से आते हैं। तो यहाँ पे होटल, धर्मशालाएं और आश्रम जहाँ जहाँ पर्यटक रुकते हैं उसमें यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत क्या इंतजाम किए गए हैं उसके संबंध में आज जांच की गई है। सीएफओ साहब हैं पर्यटन टीम, इसमें सभी संबंधित विभागों की एनओसी के संबंध में और सुरक्षा के क्या मानक अपनाए गए उसके संबंध में आज जाँच की गई। क्या क्या अभी तक पाया है? नहीं, देखिए, अभी तक 10 से 12 होटलों का हमने निरीक्षण किया है। बहुत सारे ऐसे होटल पाए गए हैं जिसमें फायर की एनओसी नहीं है। सराय एक्ट के कई सारे में पंजीकरण नहीं पाए गए हैं। साथ ही साथ अन्य विभागों से भी एनओसी नहीं पाया गया है। कई सारे ऐसे बेसमेंट में अनधिकृत निर्माण किया गया है जिसकी वजह से यात्रियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो इसलिए ऐसे सभी होटलों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसमें ज़्यादा समस्याएं उनको बंद कराने हैं तो भी पर्यटन विभाग को कहा गया है कि 2 दिनों में उनको समय दिया गया है कि 2-3 होटल ऐसे पाए गए हैं जो सुरक्षा के दृष्टिगत बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं, उनको बंद भी हम करा रहे हैं और आगे ऐसे निरीक्षण जारी रहेगा। ऐसे बिल्कुल होटल जो पाए जाएंगे जो सुरक्षा के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं है उनमें प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? फारूक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी यास्मी, देखिए, मथुरा में सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा और फायर विभाग की टीम ने होटल और गेस्ट हाउस में संयुक्त चेक-इन अभियान चलाया है। अभियान के दौरान फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं और फायर एनओसी की जांच की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं अनुपम मिश्रा ने बताया है कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली के एक होटल में आग लगी थी और आग लगने के बाद में 21 लोगों की उसमें दर्दनाक मौत हो गई थी, उसको लेकर यास्मी मथुरा में भी सख्ती बरती गई है। कुछ होटलों में इनको जो एनओसी थी वो नहीं पाई गई और कई उनमें खामियां पाई गई। कुछ होटलों में जो है मानक पूरे होटल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लेकर जो है प्रशासन सख्ती के मूड में आ गया है। साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि लगातार अभियान चलेगा और फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और जो भी होटल चल रहे हैं या रिजॉर्ट चल रहे हैं उन सब पर जो है इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि कहीं किसी की कोई अनियमितता तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई खामी तो नहीं है इसमें, जिससे कि एक जो है प्रशासन का बड़ा कदम रहेगा। और जिला प्रशासन अब पूरे मूड में है कि कहीं कोई इस तरीके की घटना ना हो
जिस तरीके से मालवीय नगर दिल्ली में जो घटना हुई थी और 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसको लेकर मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। होटल संचालकों को भी कह दिया गया है, क्योंकि यासनी मथुरा जो है धार्मिक नगरी है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, होटल धर्मशालाओं में ठहरते हैं, रुकते हैं और देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं यासनी। तो यहाँ पर भी जो है काफी भीड़ रहती है और जो होटल हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगभग फुल चलते हैं। पहले से ही लोग उनकी बुकिंग कर देते हैं, इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा ने ये अभियान चलाया है और मथुरा के सारे होटल, धर्मशाला और छोटे मोटे जो भी होटल हैं उन सब की जांच की जा रही है। साफ तौर पर उनको देखा जा रहा है कि कहीं कोई किसी में कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई यासनी की जाएगी। बिल्कुल फारूक, इस जांच के दौरान क्या अभी तक कोई कुछ ऐसे होटल भी सामने आए हैं जो सुरक्षा के मानकों पर खड़े नहीं उतरे? देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा ने यासनी साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने कई होटलों पर की चेकिंग करी है और उन जांच के दौरान कुछ होटल ऐसे थे जो मानकों के विपरीत थे, मानकों पर खड़े नहीं उतर रहे थे, उनके खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई हो रही है। और यहाँ तक प्रशासन का कहना है कि ऐसे होटलों को बंद कराने का भी काम किया जाएगा। अगर वो मानक पर खड़े नहीं उतरते हैं, जो होटल के मानक होते हैं उन मानकों पे अगर खड़े नहीं उतरते हैं तो उनको बंद कराने की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस तरीके के किसी भी होटल को नहीं चलने दिया जाएगा जिसमें फायर सेफ्टी व्यवस्थाएं, फायर एनओसी या एग्जिट जो गेट होते हैं वो उसमें नहीं होंगे। ऐसे होटलों को कतई नहीं चलने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फारूक हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए।